करूंगी गुस्सा, लेकिन पहले अपने माँ बाप को उनके घर भेजो, तब मैं शांत होंगी। मैं तो इस बात से हैरान हूँ ना, गलजासर अपनी बहू के सामने एक लफ्ज भी नहीं बोलता है, चुप्पी साध लेता है। अरे बच्ची है वो, कुछ हमारी भी गलती थी, हमने उससे इतनी सारी उम्मीदें लगा रखी थी। और इंसान वक्त के साथ बदलता है, क्या पता उसको कौन सी ठोकर क्या से क्या सिखा दे। देखते हैं वहाँ पर 1 महीना हमारा कैसे कटता है। मैं तो तुम्हें एक बात बताऊँ ना कि वहाँ पर ये इसकी बीवी का ऐसा सिस्टम हो गया है कि एक नज़र देखना नहीं चाहती है। यही समझ लीजिए, आप समझ लो उसके लिए पानी भी भारी पड़ रहा है, चाय भी भारी पड़ रही है। हाँ ठीक कह रहे हो तुम। मैं इसलिए तो कहता हूँ कमर सोच समझ के चला करो, समझी तुम। बहुत पहले गया था मैं, तब उनने पता है किस तरीके से हमारे साथ में पेश आई थी। वो हम बैठे रहे थे, हम पसीना आ रहा था, मगर हमें पानी को नहीं पूछा उसने। अब आप कह रहे हो कि 1 महीने के लिए चलो वहाँ पर। अगर हम लोग नहीं जाएंगे तो उसको अपने बेटे को कैसे देखेंगे? वो तो आता नहीं है यहाँ पर, हम ही लोग चल के देख लेते हैं। चलो ठीक है, तुम कह रही हो तो चलते हैं इंशाल्लाह। अरे अम्मी पापा, आप अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए अंदर आइए। अस्सलाम वालेकुम दादाजी। अस्सलाम वालेकुम दादा। वालेकुम अस्सलाम बच्चों। ये लीजिए, पानी पी लीजिए। आप लोग सफर से आए हैं, थक गए होंगे, जब तक आप आराम कीजिए और मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ। ठीक। और सुनाओ पापा, दुकान सही चल रही है? अरे क्या सुनाऊं बेटा, बहुत अच्छी दुकान चल रही थी, मगर एक वजह ऐसी पड़ गई ना जिसकी वजह से इतनी प्रॉब्लम हो गई, ठिकान नहीं। बराबर में दुकान थी, उनने बदल के हमारे जैसे ही काम कर लिया। अरे आप जितने ग्राहक आते हैं वो ग्राहक आधे उधर चले जाते हैं, आधे हमारी तरफ आते हैं। दुकान बहुत हल्की चलने लगी है, समझ। अच्छा जासर, मैं सबके लिए खाना लगाती हूँ। अरे सुनो, क्या बनाया है खाने में? पापा की फेवरेट बिरयानी और अम्मी की फेवरेट कचौरी, वो भी रायते के साथ और हरी वाली चटनी के साथ। अच्छा, और मेरे लिए? तुम्हारी पसंद का कुछ नहीं बनाया है, क्योंकि तुम्हारी पसंद का तो रोज बनता है, और जब तक अम्मी पापा यहाँ हैं तब तक उनकी पसंद का बनेगा घर में खाना। चलो ठीक है, लगा दो। ठीक है। अम्मी पापा बताइए, आप लोगों के लिए नाश्ते में क्या बना दूं? अरे बहू, तुम ऑफिस के लिए लेट हो जाओगे, मैं नाश्ता खुद बना लूंगी। अरे अम्मी, मैंने ऑफिस से 1 महीने की छुट्टी ले ली है। अरे बेटा, तुमने ऑफिस से 1 महीने की छुट्टी क्यों ले ली? आप लोग 1 साल के बाद आए हो, क्या मैं आप लोगों के लिए 1 महीने की छुट्टी नहीं ले सकती? और मैं आप लोगों के साथ कुछ टाइम बिताना चाहती हूँ। जो मैंने गलतियाँ की हैं उन्हें सुधारना चाहती हूँ। अरे बहू, तुम में इतना बदलाव कैसे आ गया? पिछले साल मेरे भाई की शादी हुई थी, और आप लोगों को पता है ना, मेरे घर के हालात ठीक नहीं है। अभी कुछ टाइम पहले मैं अपने मायके रहने गई थी, और वहाँ मैंने अपनी अम्मी पापा को छोटी छोटी चीजों के लिए तरसते हुए देखा, अपनी भाभी से हर बात पे बेइज्जत होते हुए देखा, और मेरा भाई वो चाहकर भी कुछ नहीं बोल पा रहा था। ये सब देखकर मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत अफसोस हुआ, और फिर मुझे याद आया मैंने भी तो आप लोगों के साथ यही किया था। आप लोगों को कितना बुरा भला कहा, आप लोगों की बेइज्जती करी। वो कहते हैं ना, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अब मैं अपने अम्मी पापा का फ्यूचर तो नहीं बदल सकती, खुद को बदल सकती हूँ ना। शायद मेरे बदलने से मेरी भाभी बदल जाए और मेरे माँ बाप सुकून से रहने लगे। बेटा चुप जाओ, रो मत। हर दिन एक से नहीं रहते, अल्लाह ताला सब बदल देता है। क्या पता तुम्हारी तरह एक दिन तुम्हारी भाभी भी बदल जाए। सही कह रही हो।